Hello guys, welcome back to our channel. I am Creative Srishti And I am Cutie. तो आज हम इन सुपर क्ले से एक्शन फेल हो गया। अब चलो जितना गिराए जल्दी जल्दी उठाओ सारा। शट अप। तो आज हम इन सुपर क्ले से कुछ ऐसा DIY करने वाले हैं कि आपका तो दिल ही खुश हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या बनाने वाली हो? वो तो वीडियो में पता चलेगा ना। आपको लगता होगा इन सुपर क्ले से तो सिर्फ क्यूट क्यूट से टॉयज ही बन सकते हैं, पर आज हम इससे कुछ ऐसा बनाएंगे कि आप मेरी तारीफ करते रुकोगे नहीं। अब इतना ज्यादा पकड़ पकड़ मत करो, वीडियो को स्टार्ट करो। ओके, तो चलो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गो। तो आपको पता है आज हम इन सुपर क्ले से क्या बनाने वाले हैं? आज हम इन सुपर क्ले से बनाने वाले हैं पूरे 12 ज्योतिर्लिंग। तो चलो बनाते हैं अपनी पहली ज्योतिर्लिंग, जो कि है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले स्थान पर माना जाता है और ये मंदिर हमारे गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इनकी स्थापना भी तो बताओ कैसे हुई? तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा हमारे भगवान शिव और चंद्रदेव से जुड़ी हुई है। तो दक्ष प्रजापति के 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव जी से हुआ था, लेकिन वे रोहिणी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। फिर चंद्रदेव ने हमारे प्रभु भोलेनाथ की तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें क्षय रोग से मुक्ति दे दी और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर स्वयं विराजित हो गए। और कहते हैं हमारे भगवान शिव इस मंदिर में स्वयं वास करते हैं। जो भी भक्त सच्चे दिल से यहाँ जाता है उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ कि कौन कौन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गया है। तो अब हम बनाते हैं हमारी दूसरी ज्योतिर्लिंग, जो की है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे नंबर पर है और ये ज्योतिर्लिंग हमारे आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीशैल्यम पर्वत पर स्थित है। और अब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई ये बताओ। बिल्कुल। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे भगवान गणेश और कार्तिकेय जी के बीच में विवाह को लेकर के बड़ा विवाद हो गया। तो हमारे शिव जी ने एक निर्णय लिया कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा उसी का विवाह सबसे पहले होगा। कार्तिकेय जी तो चले गए पृथ्वी की परिक्रमा करने और हमारे प्यारे गणपति जी ने अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली। तो इसमें हमारे गणेश जी की विजय हुई और हमारे कार्तिकेय भगवान इस बात से नाराज होकर रोज पर्वत श्रीशैल्यम पर चले गए। अब माता पिता पुत्र के वियोग में चिंतित होकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और ये ज्योतिर्लिंग हमारे भगवान शिव और माता पार्वती के वात्सल्य और पारिवारिक प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो चलो अब हम बनाते हैं हमारी तीसरी ज्योतिर्लिंग, जो कि है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे नंबर पर है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे उज्जैन में स्थित है। और अब इनकी स्थापना कैसे हुई ये भी बताओ। तो कहते हैं महाकाल शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब राक्षसों को मारना था और उस समय हमारे भगवान शिव राक्षसों को मारने के लिए काल बनकर आए थे और फिर उज्जैन के सभी लोगों ने भगवान शिव से वहीं पर स्थापित होने की विनती की और हमारे शिव जी महाकालेश्वर की ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर स्थापित हो गए और ऐसे में शिवलिंग काल के अंत तक वो यही रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम दे दिया गया। तो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये तीसरी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तो चलो अब बनाते हैं हमारी चौथी ज्योतिर्लिंग, जो कि है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे शिवलिंग है। तो ये भी लोकेटेड है हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के बीच में एक द्वीप है जो ओम के आकार का है और इसीलिए इनका नाम भी पड़ा ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर से जुड़ी एक कथा है कि एक बार राजा मांधाता ने नर्मदा नदी के किनारे विंध्या पर्वत पर शिव जी की कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर हमारे शिव जी वहाँ स्वयं प्रकट हो गए। मांधाता ने उनसे वहीं पर निवास करने का वरदान मांगा और इसके बाद ही हमारे भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर विराजमान हो गए। तो ऐसा कौन कौन है जो हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गया है कमेंट में जरूर बताना। तो हमारी 12 ज्योतिर्लिंग में से ये चौथी ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो चलो अब बनाते हैं हमारी 5वीं ज्योतिर्लिंग, जो कि है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। तो बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग हमारे झारखंड के देवघर में स्थित है और इनकी स्थापना कैसे हुई। तो जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि रावण शिव जी का परम भक्त था और उसने एक बार हिमालय पर जाकर शिव जी की कठोर तपस्या की और उसने एक एक करके अपने 9 सिरों को शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा दिया और जैसे ही वो 10वां सर काटने वाला था वैसे ही हमारे भोलेनाथ वहाँ पर प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर शिव जी ने उससे वरदान मांगने को कहा और रावण ने उनका शिवलिंग को लंका ले जाने का वरदान मांगा और शिव जी ने स्वीकार कर लिया, पर एक शर्त
के साथ कि उसने रास्ते पर कहीं भी शिवलिंग रखा तो वो वहीं पर विराजित हो जाएंगे। फिर हमारे विष्णु जी ने एक ऐसा खेल रचा, रावण को किसी कारणवश शिवलिंग को रास्ते में रखना ही पड़ा। और फिर क्या, शर्त के अनुसार हमारे शिव जी वहीं पर विराजित हो गए। तो ये थी कथा बाबा बैद्यनाथ की। तो अब बनाते हैं हमारी 6 ज्योतिर्लिंग, जो कि है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग हमारे महाराष्ट्र के पुणे जिले के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। और आपको पता है कि इनकी स्थापना कैसे हुई? चलिए बताते हैं। तो कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था और भीम को अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना था श्री राम से। और फिर उसने ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त किया और इसके बाद उसने पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे देवतागण और पूरी सृष्टि बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और फिर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिसके बाद शिव जी और भीम का बहुत भयंकर युद्ध हुआ और इसमें शिव जी ने भीम को मार डाला और फिर वो वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और फिर सारे देवताओं ने मिलकर उस स्थान को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का नाम दे दिया, क्योंकि हमारे भगवान शिव ने भीमाशंकर नामक राक्षस का वध किया था। तो अब बनाते हैं हमारी 7वीं ज्योतिर्लिंग, जो कि है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हमारे तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है और रामेश्वरम मतलब राम के स्वामी, और इन्हें रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यह मंदिर रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है, जो हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को भगवान राम द्वारा स्थापित माना जाता है, जिन्होंने लंका से विजय प्राप्त करने से पहले यहाँ पर पूजा की थी। और रामेश्वरम मंदिर के 2 शिवलिंग है, रामलिंगम और विश्वलिंगम। और इस मंदिर में 24 कुएं भी हैं, जिसके पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। तो आप लोगों को मेरी 12 ज्योतिर्लिंग में से ये 7वीं ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कैसी लगी? कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा। और ये भी जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सारी ज्योतिर्लिंग कैसी लग रही है। तो अब बनाते हैं हमारी 8वीं ज्योतिर्लिंग, जो कि है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे गुजरात के द्वारका नगरी के पास स्थित है। और इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? तो प्राचीन काल में दारुका नाम की एक राक्षसी थी, जिसे दारुका वन में जाने की अनुमति नहीं थी। तो उसने माता पार्वती की तपस्या की और उसे दारुका वन में जाने की अनुमति मिल गई। और वरदान प्राप्त करने के बाद उसने देवताओं से दारुका वन को छीन लिया और वहाँ पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। और फिर उसने सुप्रिया नामक शिव भक्त को भी बंदी बना लिया। और फिर सुप्रिया ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। और फिर भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सुप्रिया को पशुपतास्त्र का वरदान दिया, जिससे उसने राक्षस का वध किया। भगवान शिव से आराधना की कि वो वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाएं, जिससे ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाते हैं। अब बनाते हैं हमारी 9वीं ज्योतिर्लिंग, जो कि है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। तो हमारी ये ज्योतिर्लिंग है काशी में, जो कि है बनारस में, और इसीलिए भी इन्हें काशी विश्वनाथ बोला जाता है। और इनकी स्थापना कैसे हुई? जब माता पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहाँ उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, फिर देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से बोला कि वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाए। और फिर भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिए। और सच बताओ तो इन सारे ज्योतिर्लिंगों में से ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर मैं दर्शन करने गई हूँ, क्योंकि मैं रहती हूँ प्रयागराज में और हमारे घर से बनारस ज्यादा दूर नहीं है। तो कौन कौन काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गया है? कमेंट में प्लीज जरूर बताना। तो अब बनाते हैं हमारी 10वीं ज्योतिर्लिंग, जो कि है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। और इनकी स्थापना कैसे हुई? तो प्राचीन काल में गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या ब्रह्मगिरी पर्वत के एक आश्रम में रहते थे और कई अन्य ऋषियों को गौतम ऋषि से बड़ी ही ईर्ष्या थी और उन सब ने उन पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगा दिया। तो इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने शिव जी की तपस्या की और गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो गौतम ऋषि ने शिव जी से गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए और ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान को वहाँ निवास करने के लिए कहा। तो शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और त्र्यंबकेश्वर में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और माना जाता है कि त्र्यंबकेश्वर में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास है। तो ऐसा कौन कौन है जो त्र्यंबकेश्वर के दर्शन को गया है? कमेंट में जरूर बताना। तो अब हम बनाते हैं हमारी 11वीं ज्योतिर्लिंग, जो कि है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हमारे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये हिमालय पर्वत पे 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और इनकी स्थापना कैसे हुई? तो महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही भाइयों की हत्या के कारण वो पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। तो पांडव भगवान शिव की प्रार्थना करने और उनका आशीर्वाद पाने हिमालय गए और भगवान शिव पांडवों से बहुत नाराज थे और इसीलिए उन्होंने बैल का रूप धारण किया और
और केदार क्षेत्र में चले गए। फिर पांडवों ने भगवान शिव का पीछा किया और उन्हें ढूंढ ही लिया। फिर भीम ने बैल के पिछले हिस्से को पकड़ने की कोशिश की, जिससे भगवान शिव भूमि में समाने लगे। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ स्थापित होने का वरदान दिया और इस प्रकार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। मेरा तो केदारनाथ जाने का बहुत मन है। मेरा भी। तो अब हम बनाते हैं हमारी आखिरी और 12वीं ज्योतिर्लिंग, जो की है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के वेरल गांव में स्थित है। और इनकी स्थापना कैसे हुई? तो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव की एक महान भक्त घुष्मा से जुड़ी हुई है। तो घुष्मा सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण की पत्नी थी, जिसे अपनी बहन सुदेहा से विवाह करने के लिए मजबूर किया गया था। फिर सुदेहा घुष्मा के पुत्र से ईर्ष्या करने लगी और उसे मार डाला। घुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी और उसने अपने पुत्र के मृत्यु के बाद भी भगवान शिव की पूजा करनी जारी रखी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया और सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ निवास करने का वरदान भी दिया। और इस प्रकार इस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को हमारी ये पूरी 12 ज्योतिर्लिंग की वीडियो कैसे लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।